नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली मिलान जब हम करते हैं तो भकूट मिलान में जब हम ये सब मेल करते हैं तो नक्षत्र, तारा, आपका गण, आपका योनि, आपकी कौन से गण के हैं, बहुत चीज़ें हम कुंडली मिलान में देखते हैं। आपकी योनि कौन सी है, आप किस योनि से आपका वैर है। जैसे आप गज योनि के हैं तो सिंह योनि से आपका वैर होगा। राक्षस गण, मनुष्य गण, देवगण, ये 3 गण होते हैं। आपका किससे मेल होगा, किससे विचारों का तालमेल नहीं होगा। राक्षस है और आपकी पत्नी यदि देव हो गई तो बहुत भयंकर लड़ाई होती है, क्योंकि आप पुरुषत्व तो आप में रहेगा और वो देवगुण होगी, तो लड़ाई झगड़ा आपका होता रहेगा। आप देव हैं, आपकी स्त्री मनुष्य है, तो बहुत अच्छा तालमेल होता है। आप देव हैं, आपकी पत्नी राक्षस है, तो भी लड़ाई झगड़े की संभावनाएं होती हैं। तो ये वर्ण मेल होता है आपका। हर चीज़ का जो एक मेल होता है, तो भकुट मिलान में ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसमें से एक है तारा मिलन। तारा का मेल यदि अच्छा हो गया, आपके नक्षत्र से नक्षत्र का मेल जो होता है वो अच्छा हुआ, ये तारा बोलते हैं। आपकी ये आकाशमंडल में 9 ताराएं होती हैं, तो 9 ताराओं में आपकी कौन सी तारा खराब है, ये आपके अपने नक्षत्र से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको आज ये मेष राशि से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। ये आप अपनी राशि से देख सकते हैं। राशि के 2 नक्षत्र होते हैं, उससे इसको देखा जाता है। जैसे आपका अश्विनी नक्षत्र है, मैं पहले से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि पहला ये कालपुरुष की कुंडली है, सबको समझ में भी आ जाएगा। आप जहाँ मैंने अश्विनी लिखा है वहाँ पे आप अपना नक्षत्र लिखिए। आप किस राशि के हैं, आप किस नक्षत्र के हैं। तो आपका कुंडली बनी होगी तो आप अपने नक्षत्र को देखिए कि राशि का कौन सा नक्षत्र है, आप किस राशि के हैं, आपका कौन सा नक्षत्र है। लग्न अलग होती है, राशि अलग होती है। तो आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, आपकी कौन सी राशि है, तो आप अपने नक्षत्र को देखिएगा। उसको यहाँ पे आप लिख करके, मैं कुंडली बना के समझा रही हूँ तो इसको आपको 1 2 3 इस तरह समझ में भी आएगा। तो मैं अश्विनी नक्षत्र से जानकारी देने जा रही हूँ। अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है और जिसका जन्म मघा नक्षत्र में, जिसका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये तीनों नक्षत्र केतु के नक्षत्र हैं। तो इनके एक ही तारा इनकी खराब होगी। जो तारा अश्विनी की खराब होगी वो मघा की भी खराब होगी। जैसे अश्विनी नक्षत्र में दूसरा नक्षत्र होता है भरणी, तो भरणी नक्षत्र संपत्ति देने वाला होता, अच्छा होता है आपके लिए। और तीसरा नक्षत्र विपद देने वाला होता है। 9 ताराओं में तीसरी तारा, 5वीं तारा और 7वीं तारा हर एक जातक की खराब होती है। आप अपना नक्षत्र लिख करके आप इसको देखिएगा। ये मैंने अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत जानकारी दी है, आप अपना नक्षत्र यहाँ लिख लीजिए। फिर उसके बाद अपने क्रम से आप 9 नक्षत्र लिखते जाइएगा। 9 नक्षत्र तक ही ताराएं होती हैं। पहली तारा जन्म, जिसमें आपका जन्म होता है, वो आपकी जन्म तारा होती है। फिर संपत्ति होता है, अच्छी होती है, संपत्ति देने वाली होती है। आपकी पत्नी यदि आप अश्विनी नक्षत्र, पत्नी भरणी नक्षत्र होगी तो आप संपत्तिवान होगे, पत्नी के आने के बाद संपत्ति होगी। यदि कृतिका नक्षत्र की पत्नी हो गई तो विपद तारा में होगी, विपद आएगी, उसके आने के बाद समस्याएं जन्म लेंगी। अक्षेम है तो क्षमा करने वाली होगी, शांत नेचर की होंगी। प्रत्यरी तारा में मृगशिरा में यदि आपका पत्नी होगी तो मृगशिरा आपके लिए प्रत्यरी तारा में आता है। इस तारा आपकी बेकार होगी और साधक अच्छा होता है, साधना से आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। वध तारा पुनर्वसु नक्षत्र वध तारा में आपकी आती है, अश्विनी नक्षत्र वालों की। और पुष्य नक्षत्र मित्र है और अश्लेखा अधिमित्र है। मित्र बहुत अच्छा होता है, मित्र होता है, अधिमित्र मित्र से भी अच्छा मित्र बोलते हैं। तो आपकी अश्विनी नक्षत्र है तो आपकी कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, आपका मंगल का नक्षत्र और आपका सूर्य मंगल और गुरु का नक्षत्र आपके लिए खराब होता है। इस नक्षत्र की दशा, महादशा, अंतर्दशा आएगी तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। वध तारा में यदि पुनर्वसु आता है तो आपकी अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी जो
गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी, आपके लिए वध देने वाली होगी, विचारों का वध, शारीरिक हनन भी हो सकता है, असाध्य रोग भी हो सकते हैं। तो समस्याएं देने वाला यह नक्षत्र आपके लिए होगा। अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये सब चीज़ें हैं। आपका कोई भी नक्षत्र हो सकता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। यदि आपका मघा नक्षत्र है तो यही बातें होंगी। मघा नक्षत्र वालों के लिए भी विपद तारा जैसे यहाँ मघा है, मघा यहाँ लिखेंगे। मघा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य का नक्षत्र आपका खराब होगा। आपका मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। चित्रा भी मंगल का नक्षत्र हुआ, तो आपका भी मंगल का नक्षत्र खराब हुआ, क्योंकि तीनों मूल जो केतु के नक्षत्र होते हैं उनकी यही बातें होंगी। यदि आपका अश्विनी है तो यही तारा आपकी खराब होगी। आपकी कृतिका, सूर्य आपके लिए खराब होगा, सूर्य के नक्षत्र खराब होंगे, मंगल के नक्षत्र खराब होंगे, मृगशिरा नक्षत्र और गुरु के नक्षत्र आपके लिए खराब होंगे। तो कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु ये नक्षत्र, इन कृतिका के स्वामी सूर्य हैं और मृगशिरा के मंगल, गुरु, पुनर्वसु। तो ये वध तारा में आता है, आपका वध होगा, मानसिक वध होगा। इसलिए आपका जब मेलापक होता है तो स्त्री की तारा, आपकी तारा सही मिल रही है कि नहीं, कहीं आपकी पत्नी की विपद तारा में आपकी पत्नी तो नहीं है, या आप किस नक्षत्र की, आपका प्रत्ययी तारा में तो आपकी पत्नी नहीं है, तो अनावश्यक वाद विवाद होगा। पुनर्वसु नक्षत्र यदि आपका है, अश्विनी नक्षत्र है, मघा के हैं, मूल के हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र की पत्नी होगी तो वध देने वाली होगी। वध मतलब शारीरिक वध, विचारों का वध, आपके शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है, मृत्यु तक होने का योग होता है। इसलिए तारा कुंडली में मिलाया जाता है। तो आप जैसे ये 9 तारा हुई, तो 9 तारा में 9 का 9, 9 दूनी 9 27, तो 27 नक्षत्रों की नक्षत्र होते हैं, 9 ताराएं होती हैं। आपकी कौन सी तारा अच्छी है, आप अपना इसको लिख लीजिए ऐसे, तो आपको समझ में आएगी कौन सी तारा आपकी खराब। 9 तक आपको लिखना है, उसके बाद फिर वही क्रम चालू हो जाता है। मघा है तो वही मघा यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से आपका 9 तारा होगी। आपको अपने नक्षत्र से देखना है। यहाँ पे 8 9, ये 9 होगा, यहाँ पे ये 10 11 12। तो आप अपने नक्षत्र से इसको देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और तारा को समझने में भी आसानी होगी। तारा समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप इस क्रम से लिखेंगे तो आपको पता हो जाएगी कौन सी तारा खराब होती। आप समझ सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र हमारे लिए खराब होगा। तो अश्विनी नक्षत्र वालों की सूर्य का नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, और गुरु का नक्षत्र आपके लिए खराब होगा। कृतिका सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य का नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। आपका मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, ये जो सूर्य के नक्षत्र वो आप खराब होंगे। आपके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा है, चित्रा है, धनिष्ठा, ये आपके लिए खराब होगा। और पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, ये नक्षत्र आपके लिए खराब होगा। उनकी दशा अंतर्दशा महादशा आएगी तो आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य आपके लिए विपद देने वाला होता है, तो सूर्य के नक्षत्र आपके जब उसका नक्षत्र का समागम होगा या आपके, ये वर वधु की कुंडली मिलान में इसको महत्व दिया जाता है। तो आज मैंने आपको तारा के बारे में जानकारी दी। ये 9 प्रकार की होती है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र। उसमें मित्र तारा आ जाए तो बहुत अच्छा है, अधिमित्र आ जाए बहुत अच्छा है, साधक आ जाए तो भी अच्छा है, क्षेम आ जाए तो भी अच्छा है, संपत आए, संपत देने वाली, विपद तारा, प्रत्ययी तारा, वध तारा खराब होती है। तो आज मैंने आपको ताराओं के बारे में जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।